सम्राट चौधरी ने कहा कि मारो वो ब्राह्मण है। प्रदेश के हर घर में योगी आदित्यनाथ के क्रूरता के खिलाफ भी भरत तिवारी पैदा हो गया। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया कि जो भी मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का हत्या करेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी बड़ा पैकेज देगी। तरीके से गर्म माहौल है, जैसे कि भरत तिवारी जी को लेकर और भरत तिवारी जी को लेकर इसलिए माहौल गर्म है। क्या उनका इनकाउंटर था या उनकी हत्या की गई है, क्या उनकी हत्या ही है या शहीद हुए हैं, ये चीज की जानकारी लेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान है काफी खास मेहमान है, वाराणसी के बनारस वाले मिश्रा जी, और लखनऊ अखनी कांड के बारे में भी हम थोड़ा सा उनसे दो शब्द जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है मिश्रा जी। और सबसे पहले आपसे जानेंगे कि भरत तिवारी जी की क्या हत्या है या फिर इनकाउंटर क्या है? नहीं, भरत तिवारी जी का सरकारी हत्या है और भरत तिवारी जी को जानबूझ करके मारा गया, ये संदेश देने के लिए कि इस देश में कोई भी बिजली, रोटी, पानी, मकान और खेतों का कटान का सवाल जो पूछेगा उसे अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके उसके छातियों पर गोली उतार देगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको माफिया बना देंगे। लेकिन भरत तिवारी ने एक ऐसा अलग जगाया है, भारत सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा बिगुल फूका क्रांति का कि जो बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक संदेश दे गया कि जब कलम अपना दम तोड़ दे तब कट्टा अपनी ताकत दिखाती है। और कट्टे के बल पर हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके व्यूअर से, कितने अधिकारियों को गोली मारे हैं भरत तिवारी, कितने अधिकारियों से फिरौती मांगे, कितने अधिकारियों को अपहरण किए। वो आदमी हताश और निराश हो चुका था। एसडीएम उससे पैसे मांग रहे थे, अब कमीशन मांग रहे थे। एक एक एप्लीकेशन के लिए वो 5-5, 10-10 बार गांव के बचाने के लिए दौड़ रहा था और सरकार वहां भांग और गांजा पी करके सरकार के विधायक और मिनिस्टर को खरीदने में लगी हुई थी। ये नशेड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सम्राट चौधरी ने ब्राह्मणों के छातियों पर गोली दाग करके यह साफ संदेश दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ की तरफ ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं और इस देश के ब्राह्मणों को अब तय करना होगा कि तड़प करके मरना है या फिर लड़ के मरना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी के मदहोशी में है। वो न बहन का है, न बेटी का है, न रोटी का है, न खेती का है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार बनाने में मदमस्त है और ऐसे आपराधिक राजनेताओं के लिए कट्टा ही बेहतर रास्ता है, कलम नहीं। बिल्कुल बनारस जी, हमसे हम ये भी जानेंगे कि सोशल मीडिया पे एक भरत तिवारी जी के इनकाउंटर से पहले सोशल मीडिया पे भरत तिवारी जी खुद एक वीडियो बना रहे थे, आत्मसमर्पण किया उन्होंने, उनके पुलिस के सामने पिस्टल उन्होंने रखा, फेंका उन्होंने, उसके बाद चाहती तो पुलिस उनका इनकाउंटर न करके पैर पे गोली मार सकती थी। क्या वो सही था या फिर आत्मसमर्पण करना भरत तिवारी जी के लिए गलत हुआ? देखिए, कानून के मुंह पर थूका है पुलिस वालों ने, कानून के मुंह पर थूका, वर्दी पहन करके कानून के मुंह पे थूका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यह साफ गाइडलाइन है कि किसी भी अपराधी को इनकाउंटर करते समय घुटने के नीचे गोली मारना। लेकिन पुलिस ने उनको हथियार आत्मसमर्पण किया। भरत तिवारी ने, उनका काम हो चुका था। वो बार बार भगत सिंह को पढ़ते थे और बार बार भगत सिंह से यह कहते थे कि जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक करके क्रांति का उदय करने का काम किया, किसी को मारने का काम नहीं किया, और अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी और उनको आतंकवादी कहने का काम किया और फांसी पे लटका दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि उन दरिंदे अंग्रेजों में और इन दरिंदे भाजपाइयों में कोई अंतर नहीं रह गया। भरत तिवारी सिर्फ और सिर्फ कट्टे से हड़काने का काम किया, कट्टा लहराने का काम किया, ये अपराध था। और अधिकारियों को, चोर अधिकारियों को, दलाल अधिकारियों को, कमीशनबाज अधिकारियों को गाली देने का काम किया। भाई जाहिर सी बात है, आत्मा जलेगा तो आज जुबान बोलेगा। तो उनको कट्टा फेंकने के बावजूद भी उनके पेटों पर गोली मारी गई, उनके जांघों पर, उनके सीने में गोली सटा के मारी गई। तो ये सम्राट चौधरी अंतिम बार उस अधिकारियों को फोन पर थे, जहां तक सुनने में आता, और सम्राट चौधरी ने कहा कि मारो वो ब्राह्मण है। तो ये जो मानसिकता है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों को मारा और लगातार वो ब्राह्मणों के ऊपर गोली मार रहे हैं, जेल डाल रहे हैं। इससे पूरे देश में एक मैसेज गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया कि जो भी मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का हत्या करेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी बड़ा पैकेज देगी, बड़ा
धनराशि देगी। तो वो लालच में सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ी गलती की कि वो ब्राह्मण के छाती पे गोली दाग दिए। लेकिन विद्रोह की चिंगारी जल चुकी है और ब्राह्मण जब जब करवट लेता है तब तब इतिहास बदलता है। सर्वनाश होने जा रहा है भाजपा का, अंत होने जा रहा है भाजपा। बिल्कुल मिश्रा जी, मगर कहीं ना कहीं भरत तिवारी जी को आज शहीदों की मिसाल दी जा रही है, तो उसको किस तरीके से? नहीं, निश्चित रूप से वो शहीद है, वो बागी है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो इस देश की जनता की अंतिम आवाज थी जो बगावत के बल पर कट्टे के सहारे न्याय लेना चाहता था। हम ये मांग करना चाहते हैं कि भरत तिवारी को जिन जिन अधिकारियों ने दौड़ाया है, जिन अधिकारियों के कमीशन खोरी के वजह से वह आदमी मजबूरन हथियार उठाने पर मजबूर हुआ, उन अधिकारियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए, ताकि आने वाले नस्ल को यह संदेश जाए कि कोई भी अधिकारी अगर किसी भी जनता का इतना शोषण कर ले कि जनता हताश निराश होकर के हथियार उठा ले, तो वैसे अधिकारियों को वो गोली मारना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि सरकारें जनता के साथ है, अपराधी और अधिकारियों के साथ नहीं है। तो मैं भरत तिवारी जी को बाबा विश्वनाथ से, ऊपर वाले से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ताकत मिले और उत्तर प्रदेश के हर घर में योगी आदित्यनाथ के क्रूरता के खिलाफ भी भरत तिवारी पैदा हो गया है। वह दिन अब दूर नहीं है कि हर घरों से एक भरत तिवारी निकलेगा जिसके हाथों में कट्टा होगा और सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में पेश किया मिसाल भरत तिवारी की कि भरत तिवारी की हत्या है, उनकी हत्या की गई है, इनकाउंटर किया गया है, जो कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बचा था, उसके बाद भी भरत तिवारी जी की हत्या की गई है। मतलब भरत तिवारी जी को एक तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद भी उनको निहत्था पाकर मारा गया है, जो कि अब उस माहौल को देखते हुए उस माहौल में शहीदों का दर्जा भरत तिवारी को मिल रहा है। बिहार से लेकर अगर देखा जाए तो कोने कोने भारत से कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। तो बनारस की बात की जाए तो बनारस वाले मिश्रा जी खुले शब्दों में और साफ साफ बात करते हैं और साफ साफ बात करते हुए उन्होंने काफी पीड़ा जताया, उन्होंने दुख जताया कि आज हमारे एक भरत तिवारी जो हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए हैं, मगर अब हर घर में एक भरत तिवारी पैदा हो गए हैं। ये चीज संदेश हमारे बनारस वाले मिश्रा जी ने दिया है। कैमरा पर्सन कुछ भी साथ के लिए जुनेद वाराणसी से।